हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम आपके सामने मैथ का कुछ बेसिक आज लेकर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आपके यहाँ पहुँच सके। चलिए, तो हम लोग आज एजुकेशन ऑफ मैथ में हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का कुछ बेसिक। जैसे पहले शुरू हम लोग एडिशन ऐड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला ऐड। हम लोग ऐड में कुछ देखना चाहते हैं कि कैसा एडिशन मतलब आता है कंपटीशन में। हालांकि देखिए, कंपटीशन में छोटा वाला ऐड तो आएगा नहीं, जोड़ जिसे हम लोग हिंदी में जोड़ बोलते हैं, वो तो आएगा नहीं। आपका जो ये हो गया जो थोड़ा सा बेसिक है, बस हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, बस इतना ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आपका। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास यही वाला क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग इसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, सीखते हैं। देखिए, इसको अगर कन्फ्यूजन ना हो ना तो इसके लिए हम इसको काट काट के मतलब जैसे जो कटिंग कर लेते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। देखिए, 0 2 4 2 6, यानी कि लास्ट पे इकाई अंक पे 6 होना चाहिए। देख लो, हम लोग मैथ भी बनाएंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ऑप्शन कैसे छाटा जाता है, ठीक ना। तो देखिए, 0 2 जोड़े 2 2 4 2 6, तो ये देखिए आपका ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 1 1 3 4 4 1 5, यानी कि इधर होना चाहिए क्या 5। देखिए सब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 5 3 8 8 3 11, लास्ट में कितना होना चाहिए 1। चलिए ये भी सब में है। चलिए हाथ में 1 बच गया आपका। आगे चलते हैं। देखिए 7 1 8 8 6 कितना हो जाएगा 14 1 15, यानी कि वही ऑप्शन होगा जो इसमें ये रहा। तो देखिए 17 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन कितना होता ये। यदि देखिए, अगर आप सोचते कि इसको हम और भी जल्दी बनाते तो कैसे बनाते, आप इतना गौर कीजिए। देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से हम लोग, चलिए देखते हैं इसको कि आदर में किस तरीक़ा से हम बना सकते थे। देखिए, ये आपको दिख रहा था 7,000। देखिए ऑप्शन देखिए, 15,000 15,000 15,000 15,000 17,000 16,000 था। देखिए आप की काम कीजिए ना कि इकाई अंक से कुछ छाट लीजिए। 4 2 6, इकाई अंक पर 6 आना चाहिए, ये वाला नहीं हो सकता। आगे देखिए कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 7,000 है, ये 8,000, 7 1 8,000 हो गया, 8 6 14,000, तो 14,000 से ज़्यादा जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तब 5 3 8 और 8 3 11, यानी 14 1 15, 15,000 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं। तो 16,000 ये गलत हो गया, 17,000 ये गलत। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। समझे ना, इकाई अंक भी दिमाग लगा। देखिए मैथ का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप इकाई अंक छाट भी क्वेश्चन सकते हैं और तेजी में दिमाग लगे। एक बुद्धि नहीं लगता, अनेक बुद्धि लगाइएगा तब जाके एक मैथ जल्दी से बनेगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग के सामने अब सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये रहा आपके सामने। देखिए इसको बनाएंगे तो इकाई अंक अगर पहले लागू करते हैं तो देखिए सबके लास्ट में 0, यानी कि 0, तो ये 0 तो आ ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों नहीं जोड़ के हम इकाई अंक चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 6, यानी कि वही होगा जिसके लास्ट में कितना हो 6। चलिए यहाँ से एक ऑप्शन हटा, बाकी तो नहीं हटा, नहीं हटा। देखिए आप ऐसे कीजिए ना कि 1,000 ये हो गया, 10,000 हो गया, 17, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। या फिर ऐसे देख सकते हैं 73,000 है, 73। ये देखिए आपका कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 73, ये ख़त्म होता, ठीक ना। शायद में ऑप्शन में गलती लगता है क्या। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जोड़ ऐसे जोड़ लेते हैं लॉन्ग में। 1 हो गया, 2 हो गया, 8 2 कितना हो जाएगा 8 2 10, फिर 0 हाथ में 1, उसके बाद 2 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14 के 4 हाथ में 1, उसके बाद 7 1 8। इसमें ऑप्शन नंबर में था ही नहीं, ये ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये बाद में देखेंगे। पहले 4 नंबर पर चलते हैं हम लोग ने। देखिए 4 नंबर पर चलते हैं।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का डीलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार जो क्वेश्चन होता है, देखिए ध्यान से, इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं। 3 3 छो 3 9 और 9 3 12 के 2 हाथ में 1, यानी कि वही इकाई होगा जो 2। देखिए इसमें आ रहा है, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन छट के। देखिए ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमको ऑप्शन छट जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी हम देखते हैं कि इसको शॉर्ट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक ना। देखिए सॉरी, शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। अगर शॉर्ट ज़्यादा बनाना हो तो ऐसा काम कीजिए ना कि इस पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक। हमको ये देखने मतलब इसमें ध्यान रखना ये है कि देखिए अगर 1 2 3 4 जैसे पहले एक बार रिपीट कर रहा है 3, फिर 2 बार रिपीट कर रहा है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, कैसे बना सकते हैं। चलिए अब इसको शॉर्टकट में 4 दिया 12 के 2 हाथ में 1, यही सिखाएँ मार देंगे। फिर भी हम लोग पूरा बनाते हैं, 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 3 3 9 1 10 के 0 हो गया ना, हाथ में 1, फिर 3 दूनी इससे गुना किया, 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 1 3। देखिए आ गया ऑप्शन में, सही हो गया ना। चलिए देखिए हम लोग इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आप लोग बनाइएगा इसको भी साथ में। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको किस प्रकार से डीलिंग करेंगे वो हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर इसको देखें कि पैटर्न की तरह लागू कर रहा है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3, सॉरी हम दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। देखा 1 2 3 और कितना हो गया 4। अगर 1 से रिपीटेशन करें 1 2 3 4 तभी आपको करना। अब गुना कीजिए 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 6 24 3 27 हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8 हाथ में 8 एक 8 एक बकाया 9। ये रहा आपका आंसर। आसान है कि नहीं। चलिए मज़ेदार। फिर भी एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरे सामने है। चलिए देखिए इसको किस तरीक़े से डील करना, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 को तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और कितना लिख दीजिए 5, आपको वही आंसर होगा। देखिए इधर ऑप्शन थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और भी। चलिए हाँ आ गया, आ गया ठीक। अब देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि 5 को है तो यहाँ से गुना करना 4 5 20, यानी कि ऑप्शन वही होगा जिसके लास्ट में कितना हो 0। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका हो नहीं सकता, ये दोनों। फिर भी आगे बढ़ते डायरेक्ट इसको भी देख सकते थे, यहाँ पे जाते तो 4 एकम 4 1 5 यानी कि आसपास में आता, समझे ना। ऐसे नहीं तो आगे देख लेते हैं। देखिए शायद में इसमें भी लगता ऑप्शन में नहीं, 4 4 चौका 16 और 2 18, 4 चौका 16 2 कितना हो जाएगा 18 के 8 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हाथ में 1, इससे मिलाना होगा। और फिर 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 4। ये आपका आंसर था, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बनाने के लिए तो सीख गए। अगली क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीक़ा से बनाया जाता है, ठीक। देखिए अगर हम लोगों ने इसको इधर से हम लिखें जैसे 7 7 7 7 7 7 7, ये रहा आपका 7 7 7 7, फिर बाद में हम आपको दिए 7 7 7। उसके बाद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, इसको और इसको भी। चलिए फिर से लिखना पड़ेगा हमको 7 रहा। उसके बाद हम लोग 7 7, देखिए इसमें दिखेगा तो 2 3 4 5 और लास्ट वाला गैप कर दिया। तो आप देखिए दो तरीक़ा से इसे हम लोग बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके। पहला नियम कहता है कि 1 2 3 4 और 5 लिखिए, हो गया। तो देखिए 5 जो लिखे तब होता जब यहाँ पे 7 जोड़ देते तब, ठीक ना। 5 वहाँ से तब लिखते जब यहाँ 7 जोड़ देते। यहाँ पे करते 7 5 35, 7 चौका 28 3 31 के हाथ में 3 हो गया। फिर 7 21 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 दूनी 14 हो गया। 14 2 कितना हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, 7 कम 7 1 बकाया 8,
ये रहा आपका ये, लेकिन 7 फालतू जोड़े हैं, 7 इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 माइनस कर दिए तो आपका आंसर ये इतना आ गया, आपका ये आ गया, आपका ये आंसर हुआ। यानी कि इसका जो ये नहीं रहता पार्ट तो इतना 7 घटाना पड़ता, 7 हम लोग फालतू जोड़ दे चुके थे। लेकिन रुक जाइए, यदि आपको उधर से ना करना हो, डायरेक्ट हम आंसर अगर लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। इसमें देखिए 1 अंक वाला गायब है, 1 अंक वाला मतलब जो 7 होता है गायब है, तो 1 अंक इधर रिपीट कर देना है आपको। अब करना है 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 21 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 दूनी 14 16 100 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8। यही आपका आंसर हो गया कि नहीं? आ गया समझ में? चलिए, ये लास्ट पैटर्न था हम लोग को जोड़कर। ठीक, अब आगे की ओर हम बोलते हैं, एक दशमलव वाला देख लेते हैं कि दशमलव वाला किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी सवाल दशमलव में आ जाए, इस प्रकार से जोड़ या एडिशन आ जाए, देखिए ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए दशमलव के बाद ये आपका 0 है। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए दशमलव के बाद जो अंक होता है ना, उसको बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 पे 3 है, तो सगुरु आपको 3 ही करना होगा। आप किस प्रकार से कीजिएगा, देखिए 0.200, कहा कि दशमलव के वैल्यू, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 3 अंक हो गया। 0.800 3 अंक हो गया, और ये खुद था ही पहले से। अब आप दशमलव भूलिए और जोड़ना शुरू कर दीजिए। अब आप दशमलव भूल के 0 जोड़ सकते हैं, 0 0 6 6 0 8 8 8 4 12 1 13 5 हो गया, 8 5 13 3 हाथ में 1 2 1 3 और 3 3 3 2 5। दशमलव भूल जाइए, 0 4 4 3 7। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब दशमलव हमको फिर से वापस ध्यान में लाना। दशमलव कितने अंक के बाद था, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आंसर यही आपका हो जाएगा। आप समझ गए? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, दशमलव 07 प्लस 077 प्लस 0777 प्लस 077। चलिए इसको भी सटा देते हैं थोड़ा। सेवन हो गया। देखिए, दशमलव के बाद जो अगर हम देख रहे हैं तो 777 ऐसे, अगर इसको इस रूल से हम लोग बनाते हैं तो आप सोचिए कि किस प्रकार से करना होगा। इसको आपको क्या करना होगा कि सारा दशमलव सेम करना होगा, लेकिन उस तरीक़े से कीजिएगा तो टाइम हम लोग का निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे विधि से बनाते हैं। इसको जो ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 ऐसे करके बनाते थे कि नहीं, हम लोग अभी से इधर से ऐसे इस प्रकार से बना रहे थे। इस बार भी हम लोगों को वही करना है। देखिए, आप क्या कीजिए ना, इधर से जो गुना करते थे ना, इधर से करना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 21 1 22 के 2 हाथ में 2 हो गया। 7 चौका 28 2 30, और दशमलव गिन लीजिए कितने अंक के बाद है, हाइएस्ट 4 अंक के बाद। 4 अंक के बाद आपको क्या बैठा देना है, दशमलव बैठा देना। 4 अंक के बाद ये रहा आपका, यही आंसर है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। घटाव नॉर्मली होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर सीखेंगे। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, ओके बाय।